चुनाव से पहले राजनेता और राजनीतिक पार्टियां आम जनता की सुखद यहां पर संभावनाओं को लेकर के बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आती हैं। चाहे उनमें अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं हो या फिर अच्छा पेयजल यहां पर सप्लाई करने की योजना हो, चाहे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कार्यशैली हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अक्सर आपने देखा होगा एक दूसरे दल पर जमकर निशाना भी साधती हैं और अपने मैनिफेस्टो भी जारी करती हैं। लिहाजा उसी आधार पर प्रदेश या देश की जनता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बहुमत तक ले जाती है और सरकार में कहीं ना कहीं अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए उनको अधिकार भी प्रदान करती है। लेकिन चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद अक्सर ये राजनेता आम जनता से किए गए वायदों को भूल जाते हैं और ऐसे में आम जन को जो परेशानियां होती हैं उससे ये वाकिफ नहीं रहते हैं। इसी तरीके का एक मुद्दा मध्य प्रदेश की राजनीति में सामने आया है, जहां पर देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जहां पीने के पानी की सप्लाई के लिए जिस नहर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिस नहर के पानी को फिल्टर करके आम लोगों तक पहुंचाया जाता है, उनके घरों तक सप्लाई की जाती है, उस नहर में कई फैक्ट्रियों का दूषित जल छोड़ा जाता है और ऐसे में इंदौर शहर में लगातार कैंसर के जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यहां पर मोहन यादव सरकार और उससे पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। जीतू पटवारी ने कहा है कि पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में जल शक्ति मंत्रालय में करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इसके पीछे शिवराज सिंह चौहान का 18 साल लंबा कार्यकाल और इसके साथ साथ मोहन यादव सरकार का कार्यकाल भी शामिल है। जीतू पटवारी का वो बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। इंदौर नगर प्रशासन, आदरणीय डीएम साहब, नगरीय प्रशासन मंत्री जी, महापौर जी, ये वो नाला है जो राव से होते हुए बिलावली में जुड़ता है और इसमें जो पानी है ये ड्रेनेज का मलमूत्र है। बिलावली का तालाब हमारा इंदौर शहर का आसपास के 5 शहरों का सबसे बड़ा तालाब है। इसमें वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधि हो सकती है और भी कई काम ऐसे हो सकते हैं जिससे कि इंदौर शहर के सफाई अभियान में 4 चांद लगे। 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का करप्शन नकली फाइलों का हुआ, जिसमें इंदौर का सरस्वती खान नदी का पिचिंग का काम हो, सफाई का काम हो, तो अच्छा शुद्ध वाटर उसमें से पानी बहता रहे, कल छल इसको लेकर कम से कम 2000 करोड़ रुपए पिछले 10, 15, 20 साल में खर्च हुए हों। ये पानी सारी आसपास की कॉलोनियों का है जिसमें ड्रेनेज से होते हुए बिलावली तालाब गंदा होता है। इससे वही पानी आगे जाके पिपलिया राव तालाब में जाता है, पिपलिया पाला में, उसी से आगे आके फिर सरस्वती नदी में जाता है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, आप लोगों का करप्शन मद के मद में सर्वश्रेष्ठ है, उसमें आपको अच्छा अवार्ड मिल सकता है, पर ये भविष्य की नीड है, इस पर आप काम करो। मैं आज खेतों पे आया था, ये हमारे आसपास खेत है पूरे परिवार के, तो मुझे लगा कि मैं आपसे इस बात का आग्रह कर लूँ कि साल का पहला दिन है तो पॉजिटिविटी से इस पर महापौर जी, नगर प्रशासन, आईडीए और नगरीय प्रशासन मंत्री जरा ध्यान देंगे तो कृपा होगी आपकी। आपको मत मिला है, वोट मिला है। धन्यवाद। तो आपने सुना भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप वर्तमान सरकार और पूर्व सरकार पर जीतू पटवारी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये गंभीर आरोप किस तरीके से देखते हैं? 2000 करोड़ रुपए का जल शक्ति मंत्रालय में घोटाला और उसके बाद लोगों की जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई पेयजल, जो एक सबसे एसेंशियल चीज है, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसमें इस तरीके की लापरवाही किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल कहा भी जाता है दिनेश जी कि जल ही जीवन है और यहाँ पर अगर वो जीवन को आप दूषित करने का प्रयास करेंगे तो जाहिर बात है कि यहाँ पर जो हम देखते हैं कि बीजेपी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं कि भाई आपने स्वच्छ जल की व्यवस्था करने की बात कही थी, लेकिन जब अपने गृह में वो झांक के देखते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता। इंदौर के बारे में आपने सही कहा कि सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है और कई सालों से लगातार खिताब उसी के कब्जे में आ रहे हैं स्वच्छ शहर होने के, लेकिन उसी के साथ साथ में इस तरह की खबर सामने आना। और देखिए, जल घोटाले की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो शासन रहा है दिनेश जी, वो बीजेपी का रहा है और बीजेपी लगातार 18-20 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति में या मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज रही है। उस नाते भी कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो आरोप है या सीधी सीधी जो जवाबदेही जिम्मेदारी है वो बीजेपी की बनती है। लेकिन बीजेपी आपने देखा होगा लगातार अपना मुंह छुपाती हुई नजर आती है सवालों से, और जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी भी कि एक मामूली से सिपाही के पास में
लगभग 93 करोड़ रुपए यानी कि 100 करोड़ के आसपास की जो संपत्ति है वो ईडी जब्त करती है, बरामद करती है, क्योंकि उनकी गाड़ी से 52 किलो आई थिंक सोना मिला था। तो ऐसे में सोचिए आप कि जब इतने कह सकते हैं छोटे लेवल के कह सकते हैं कर्मचारी के पास में या सिपाही के पास में अगर इतनी बड़ी अकूत संपत्ति मिलती है तो जाहिर बात है कि इसका जो किस लेवल पे होगा। और इससे पहले भी आपने देखा व्यापक घोटाले को लेकर कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह सरकार थी वो घिरी रही थी। तो ये तमाम जो खुलासे हो रहे हैं, तमाम जो बातें निकल कर सामने आ रही है, वो बीजेपी जो अब तक अपनी साख बचाती रही है, या यूं कहा जाए कि बीजेपी लगातार जो खुद को सबसे बेहतर और सबसे स्वच्छ पार्टी का तमगा देती रही है, उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में बीजेपी इस लेवल को जिस तरह से अब तक अपने ऊपर लगाती रही है, क्या उसके लायक है भी, हकदार है भी, या यूं ही अपनी वाहवाही करने के लिए वो इस तरह की बातें कहती हुई नजर आती है। क्योंकि आप देख रहे हैं इंदौर में जिस तरह से उस नाले के अंदर जो पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है दिनेश जी, उसमें कई कंपनियों का पानी गिरता है, केमिकल निकल के आते हैं और कैंसर जैसी भयानक जानलेवा बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो ऐसे में जवाबदेही बीजेपी की बनती है। जीतू पटवारी तमाम मौके पर देखा जा रहा है कि जो मोहन यादव सरकार है उसको भी घेर रहे हैं, और साथ में जो शिवराज सिंह चौहान लगातार 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके शासनकाल में जो कुछ हुआ उसको भी उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ अमन जी, यहाँ पर मैं समझना चाहूंगा आपसे कि जीतू पटवारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए कई बार अपील कर चुके हैं, कई बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर चुके हैं। सार्वजनिक रूप से कल उन्होंने कहा कि मैं 16 यहाँ पर मंगलवार गुजर चुके हैं, उनका इंतजार कर रहा हूं, और जब तक 100 मंगलवार तक यानी कि शिवराज सिंह चौहान उनको मुलाकात जब तक नहीं करने के लिए बुलाएंगे वो नहीं जाएंगे, लेकिन 100 मंगलवार के बाद मैं उनसे मुलाकात करूंगा। किस तरीके से देखते हैं, किसानों का एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया, और लहसुन की जो यहाँ पर कीमतें आसमान छू रही है, उनका साफ तौर पर आरोप है कि मंदसौर से जुड़ा हुआ जो इलाका है वहां पर अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में लहसुन का उत्पादन होता है, लेकिन वो बारिश में या फिर सरकार के न खरीद पाने के कारण किसानों का जो लहसुन है वो खराब हो जाता है, या कृषि मंत्री यहाँ पर कुछ कोताही बरतते नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, आपने जिस तरह का जिक्र किसानों का कर दिया, देखिए डल्लेवाल कितने दिनों से कह सकते हैं अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन कृषि मंत्री जी को फुर्सत नहीं है कि जाएं, मुलाकात करें, जो मांगे हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करें, क्योंकि इस तरह से कह सकते हैं अनदेखी करना कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्योंकि भाई देखिए, आप कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्रालय का जिम्मा आपके जो कह सकते हैं हवाले है, तो ऐसे में आपको अपनी जो जिम्मेदारी उसको निभाना चाहिए। और साथ ही जिस तरह से आपने जीतू पटवारी का जिक्र किया कि लगातार लहसुन को लेकर जिस तरह से उन्होंने घेरा, और देखिए कुछ वीडियो सामने दिनेश जी आए थे, उन वीडियोस में जिस तरह से लहसुन बह रहा था पानी में, कोई इंतजामात नहीं थे, बारिश में खराब हो रहा था, और यहाँ पर जो किसान रात दिन मेहनत करके इस फसल को उगाते हैं, इस फसल को तैयार करते हैं, पूरे के पूरे परिवार लगे रहते हैं। जरा सोचिए उनके दिलों पर किस तरह की बिजली गिरी होगी कि भाई उनके सामने उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, जो कुछ पैसे आने वाले थे वो आने से पहले खत्म हो जाते हैं, ना तो कोई मुआवजे का ऐलान होता है, ना उनको। बड़ा सवाल अमन जी ये भी खड़ा होता है ना कि आखिरकार जब हम खुले बाजार में जब जाते हैं तो 400 रुपए किलोग्राम के हिसाब से लहसुन मिलता है, लेकिन जिस वक्त प्याज और लहसुन की बिक्री होती है, यानी कि जो सीजन चलता है, उस पर 1.5 रुपए 2 रुपए प्रति किलो, यानी कि किसान की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, वो लगातार बिगड़ती जा रही है। और क्या केंद्र सरकार को अब प्रभावी कदम उठाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं देश भी जागरूक होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिनेश जी, आपको याद होगा कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबल करने की बात इसी बीजेपी सरकार ने कही थी। जरा आप किसानों जाकर पूछिए कि आमदनी डबल हो पाई है? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार पंजाब के किसान भी, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान सवाल उठाते रहे हैं। और देखिए 2021-22 में बीजेपी ने वायदे किए थे कि भाई हम इन सब चीज़ों में बदलाव करेंगे, अभी तक भी वो चीज़ें जस की तस है। उसी के खिलाफ जो है डल्लेवाल इस तरह की कह सकते हैं कि जो अनशन है या एक तरीके का विरोध प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगभग 40 दिन यानी कि 1.5 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के किसी मंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है, किसी नेता के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि जाकर बात कर पाए। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में किसानों के प्रति बीजेपी की जो जवाबदेही, जिम्मेदारी और तमाम जो कह सकते हैं ख्याल रखने का जो नजरिया होना चाहिए, क्या वो खत्म हो चुका है? ये अगर हुआ है तो वास्तव में जो हरियाणा के किसानों ने बीजेपी को एक बार फिर जीत दिलाई है, जरूर वो इस बात को सोचेंगे कि हमने क्या गलत फैसला कर दिया। क्योंकि भाई जब किसानों के पक्ष में आप काम नहीं करेंगे तो जाहिर बात है किसान कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर किसान और इसके साथ साथ तमाम
वो मुद्दे हैं जो धरातल पर केंद्र सरकार के लिए यहाँ पर आंख का नासूर बने हुए हैं और जाहिर तौर पर विपक्षी दल जबरदस्त तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ही दिलचस्प रहेगा कि अपने गृह क्षेत्र मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री यहाँ शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, उनकी फसल का सही मूल्य उन्हें मिले, बाजार में उनकी फसल की खरीद के लिए खरीदार उपलब्ध करवाए जाएं, इन तमाम चीजों को लेकर किस तरीके की तैयारियां करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पिछले 2 कार्यकाल से कृषि मंत्री जो है वो मध्य प्रदेश से ही चुने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के किसान गंभीर आर्थिक संकट से जूझते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।